शीतलता के घर में जब आप सेनापति को रख दें, क्या होगा फिर? बिल्कुल। अब मंगल का काम है दंगल करना, एग्रेसिव नेचर है, उसे शीतलता वाले घर में आपने छोड़ दिया। काल पुरुष की कुंडली में देखे तो चौथा घर सुख स्थान में, मतलब सेनापति को आपने घर के कामों में लगा दिया, तो वहां पे मंगल का जाना मतलब परिस्थितियां और भी ज्यादा विकट बनेगी। गुस्सा, ईगो, ये सब कुछ अचानक से निकल के बाहर आएगा, फूट फूट के बाहर आएगा। समाज के आंतरिक स्तर पे भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी। तो उसके कारण नेताओं का ईगो भी छलक के बाहर आएगा कि हम क्यों झुके। वो पुष्पा वाला डायलॉग, झुकेगा नहीं साला। अरे यहाँ पे न झुकने की एक जीत के कारण तो कितने लोग युद्ध की आग में झोंके जाएंगे। ऐसे ही तो इसे युग परिवर्तन नहीं कहते। तब उन नेताओं को तो हम समझा नहीं सकते। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जो शुरुआत में आपने एक छोटा सा क्लिप सुना, 1 मिनट से भी कम समय के अंतराल का, अक्टूबर 2024 में जब ये प्रिडिक्शन की गई थी। वैसे प्रिडिक्शन भी MKSA के सेगमेंट में की गई थी, तो बहुत सारे लोगों को अबे MKSA ये क्या है, मतलब हमें तो सिर्फ प्रिडिक्शन सुनना है, हमारे पास थोड़ी ना टाइम है कि हर दोपहर को 24 घंटों का एक प्रयोग का वो 6-7 मिनट का वीडियो देखे, वो प्रयोग करे। नहीं, आप तो सीधा प्रिडिक्शन बताओ, हमें उसमें इंटरेस्ट है और हम इसीलिए इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे MKSA में वो प्रिडिक्शन पूरी रखी गई थी। और हमें आज भी याद है कि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे थे कमेंट के माध्यम से कि गुरुजी ये सर ये आप क्या कह रहे हो, मतलब विवेक बुद्धि वाले लोग ही जीत पाएंगे, सबसे बड़ी भविष्यवाणी, ये टाइटल का अर्थ क्या हुआ? वो अक्टूबर 2024 था, अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। आज जून 2025 है, उसका ही एक क्लिप यहाँ पे रखा हुआ है, पूरा अर्थ समझ में आ रहा होगा। और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आने वाले समय के कालखंड में 2025 के अंत भाग से पहले पहले अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो रखा गया था कि 2025 अपना असली खेल तो अब दिखाएगा। स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जो घटनाक्रम शुरू हुए हैं जून महीने में, अब जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते जाएंगे, जून से भारी जुलाई, जुलाई से भारी अगस्त, अगस्त से भारी सितंबर, उससे भारी अक्टूबर, उससे ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट आएगा नवंबर, और उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा दिसंबर। तो 2025 अपना असली रंग अब दिखाना शुरू करेगा। तो फिर सोचा कि क्यों ना जुलाई महीने का थोड़ा सा गहन अध्ययन किया जाए। अब जब भारत कब बदला लेगा, उस समय पे डेट वाइज के सेगमेंट में तारीखें बताई गई थी। तो एक्चुअली तो हम वही चीज़ यहाँ पे देख रहे थे कि क्या ये एंगल निकल के आ रहा है। ईरान और इजराइल वाला भी एंगल हम टटोल रहे थे, ठीक है ना। ये पूरा प्रिपरेशन चल रहा था जुलाई महीने का डेट वाइज प्रिडिक्शन का, पूरा चिट्ठा हम तैयार कर रहे थे कि भाई आप लोगों को फेज वाइज देना है, लेकिन हम प्रिपेयर तो एक साथ कर लेते हैं, ताकि फिर जब दूसरे फेज और तीसरे फेज के लिए देना हो तो सीधा बोल ही दिया जाए। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई है, तो फिर सोचा कि क्यों ना अब इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए। जुलाई महीना डेफिनेटली जून से ज़्यादा भारी रहने वाला है। जो इनिशियल वॉइस क्लिप देखा ना, विवेक बुद्धि ऑलरेडी, आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखिए क्या बोल रहे हैं, कुछ भी, कहीं भी कुछ भी, और बोल जाते हैं, पलट जाते हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप है या फिर यहाँ के एक बिहार के एक नेता की इस प्रकार की हैबिट है, पलटू राम जी से कहा जाता है,
ठीक है, लोग कहते हैं ना। तो ये इंटरनेशनल पलटने में माहिर हो गए और ग्रेट जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। अमेरिका ने पहले रशिया को उलझा दिया यूक्रेन के साथ कि देखो भैया कैसा फंसा दिया। अब चीन और रशिया मिलकर अमेरिका के साथ वही गेम करने के लिए जा रहे हैं मिडल ईस्ट में। लेकिन इसमें विवेक बुद्धि ये नेता भूल चुके हैं। युग परिवर्तन का दशक है, ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव है, भुगतना वहाँ की लोकल जनता को पड़ेगा। तो परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी, ठीक है ना। जुलाई का महीना एक बड़ी जलीय त्रासदी लेकर आ रहा है। संयोग प्रबल रूप से बन रहे हैं। कहाँ पे आएगा आई डोंट नो। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करूंगा कि जुलाई महीना विश्व में बहुत बड़ी जलीय त्रासदी का समाचार आपको देखने को और सुनने को मिल सकता है। क्या भारतवर्ष में है? संभावनाएं बहुत कम है जुलाई महीने में, ठीक है। तो भारत के तटीय प्रदेश पर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे सुनामी आ जाए, लहरें उठे और उसके कारण चीज़ें विपरीत हो जाए। जुलाई महीने में योग प्रबल बन रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं ये इजराइल और हमास का जो चल रहा है उसमें क्या होगा। तो ईरान की अगर हम उसकी कुंडली की बात करें तो जेमिनी एसेंडेंट आता है, मिथुन लग्न। तो जुलाई महीना जब हम मिथुन लग्न के लिए देखते हैं तो ये टफ है भैया, और सेकंड फेज से तो बहुत ज़्यादा टफ है। फर्स्ट फेज में भी नेगेटिव दिनों की भरमार पड़ी हुई है जुलाई महीने में मिथुन लग्न के लिए। और सामान्यतः इतने सारे नेगेटिव दिन मिथुन लग्न के लिए जब से मैंने डेट वाइज प्रिडिक्शन देना शुरू किया है तो दिखा नहीं है। तो इतने सारे नेगेटिव दिन फर्स्ट फेज में भी 3, 4, 5, 6 जुलाई, सेकंड फेज में तो 12 से लेकर 20 जुलाई, थर्ड फेज तो पूरा। अब ये तो जो ग्रहीय परिस्थितियां हैं, अभी मंगल और केतु का अंगारक दोष सिंह राशि में बना है। मिथुन लग्न के हिसाब से देखें तो थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में। 2 महीने पहले वीडियो का टाइटल रखा था ईरान के ऊपर से नजर मत हटाना, ठीक है ना। तो घटनाक्रम शुरू हो गए। तो जुलाई महीने में ये इजराइल ईरान वाला मामला बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही मंगल का ट्रांजिट आगे चला जाएगा मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ेगी। वो जुलाई के अंत भाग में होगा, अभी तो उसके पराक्रम स्थान में है। तो जो इतने सारे नेगेटिव दिन मिथुन लग्न वालों के लिए आ रहे हैं, मतलब ईरान की हालत पतली होने वाली है। ये कन्फ्लिक्ट जो अभी दिख रहा है वो शायद संभवतः एकदम इनिशियल स्टेज हो और ये बहुत ज़्यादा लीथल हो जाए, संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिर एक दूसरा वीडियो भी था, उसका क्लिप रेडी करना रह गया है। अभी आप लोगों को याद हो तो वो 11 दिनों का समय अंतराल था। उसमें हमने कहा था कि भाई पाकिस्तान का ईरान के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऐसा भी दिख रहा है। अब वो 24 या 25 मई का वीडियो था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आप तो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बोलिए यार कि ये सीजफायर कब ख़त्म होगा वगैरह वगैरह। आप ये पाकिस्तान को ईरान के साथ सम्मिलित कहाँ पे कर रहे हैं। और समाचार तो अब आ रहे हैं कि भाई यूएस वाले पाकिस्तान के बेस का ही उपयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्वमेंट आती हुई दिखेगी। तो यस, मिथुन लग्न की बात करें तो डेफिनेटली ये इजराइल ईरान वाला मामला जुलाई में बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट करेगा, बहुत ही ज़्यादा। ये युद्ध की भयानकता क्या होती है, उसका तीसरा विश्व युद्ध अब सेट हो रहा है धीरे धीरे करके। एक अलग वीडियो में बात करूंगा कि ये सारे मुस्लिम देश आगे चल के यूनाइट होंगे, डेफिनेटली यूनाइट होंगे। और अमेरिका अगर खुदा तो ईरान ने जो बोला है कि अमेरिकी बेस के ऊपर हमला करेगा तो ईरान वो भी करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें घटित होने वाली है। जो हम कह रहे हैं ना कि जून से भारी जुलाई, तो अभी जुलाई की ही बात कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान और भारत के लग्न की बात कर लेते हैं। भारत का वृषभ लग्न है, पाकिस्तान का मेष लग्न है। लास्ट टाइम भी जब बदला लिया जाएगा उसका डेट वाइज प्रेडिक्शन में आपको डेट्स बताई थी। इस महीने में भी
कॉमन तारीखें ऐसी आ रही है कि जो मेष लग्न और वृषभ लग्न दोनों के लिए नेगेटिव है। और जब दोनों देश के लिए भारत और पाकिस्तान की बात करें, एक 14 अगस्त 15 अगस्त, मतलब टाइम इतना डिफर नहीं है, लेकिन लग्न बदल जाता है और परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक देश की कुंडली बनी तब से यह तय था कि ये देश बार बार टूटेगा, यहाँ पे अराजकता रहेगी, शांति नहीं रहेगी, और ये पाकिस्तान का इतिहास है। भारत को वैसे 16 जून को चाहिए थी, लेकिन वो सारे घटनाक्रम बन गए, तो फिर 16 जून क्या, 16 अगस्त को आज़ादी चाहिए थी, लेकिन फिर 15 अगस्त को ही लेनी पड़ी। जो बेस्ट मुहूर्त था वो लेना पड़ा, तो हमारा स्थिर लग्न हुआ वृषभ लग्न। तो ये 6 से लेकर 11 जुलाई का जो समय है, पाकिस्तान दोबारा पिटेगा, ये बात तय है। 13 जुलाई से तो स्विच ऑन हो जाएगा। 28 नवंबर कई लोगों के मन में प्रश्न है ना, सीज फायर हो गया, ये सिंदूर पार्ट 2 कब होगा? 13 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे 28 नवंबर तक। बीच में ग्रहण भी आएंगे और देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे। अक्टूबर के मध्य भाग के बाद, मतलब 15 अक्टूबर से 28 नवंबर, ये एक और ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है। और उसमें भी जाएं तो नवंबर का पहले 3 सप्ताह, तो वो नवंबर में बात करेंगे। तो पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, और कुछ भी इधर उधर वाली बात हुई तो ये टेंशन वाला समय यहाँ पे भी हो सकता है। अभी भी पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं है लेकिन अगर किया तो मुंह तोड़ जवाब जुलाई में ही मिलेगा माफ कीजिएगा। तो 6 से लेकर 11 जुलाई ये एक टेंशन वाला समय हो सकता है भारत पाकिस्तान के संदर्भ में भी। अब जब पूरा ये इजराइल और ईरान वाला मामला देख लिया, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, मतलब अमेरिका का जन्मांक भी देख लेते हैं, तो सिंह लग्न की कुंडली बनती है, और लग्न में ही मंगल केतु का पिशाच योग बना हुआ है। तो यहाँ पे भी 3, 4, 5 जुलाई नेगेटिव है, और फिर 17, 18, 19 नेगेटिव है। तो 3, 4, 5, 6 तो ईरान के लिए भी नेगेटिव है। तो ये जुलाई का महीना विस्फोटक होने वाला है। अमेरिका अब कुछ बड़ा करेगा। ये जो नेगेटिव डेट्स है ना, जहाँ पे दोनों देशों के साथ कॉमन निकल के आ रही है, जब भी ऐसा होता है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई बन जाती है कि कुछ बड़ा हो जाए। तो ये प्रिपेयर तो हम कर रहे थे मंथली, जो एसेंडेंट वाइज डेट्स है, और कहाँ पे क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, उसका पूरा रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। लेकिन उसमें ये जो तारीखें निकल के आ रही है, ये सच में चौंकाने वाली है। तो जुलाई का महीना बहुत कुछ लेकर आ रहा है, और जो कुछ भी होगा वो नॉर्मल स्तर से, जो अभी आप देख रहे हो, उससे बहुत बड़ा हो सकता है। महादेव से प्रार्थना करें कि विवेक बुद्धि इन लोगों को आ जाए। लेकिन अक्टूबर में भी कहा था कि विवेक बुद्धि इन लोगों को आएगी नहीं, और इसी राह के ऊपर ये सारे नेता दौड़ पड़े हैं। तो क्यों हम कह रहे थे कि बाह्य ब्रह्मांड में जो घटना घटित होती है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। समय का वो कालखंड आ चुका है कि आंतरिक ब्रह्मांड की ताकत, जो भी कहा गया है ना, अहम ब्रह्मास्मि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये हमारे वाक्य नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। तो आंतरिक ब्रह्मांड में जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह एंटर करवाना आप सीख लेते हैं, विशिष्ट मुद्राएं सीख लेते हैं, जब वह ऊर्जा अपने आप से जाती है, 7 चक्रों को बैलेंस करना शुरू कर देती है, तो बहुत सारी चीजें जीवन में सकारात्मक, ग्रेजुअली ही सही, लेकिन होने लगती है। और अब समय के उस कालखंड में हम एंटर हो रहे हैं, इसीलिए हर वीडियो में ये बात कही जाती है कि सीख लीजिए। ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, विश्व भर से लोग सीख रहे हैं, और जो लोग सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव हम यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुपमा मिश्रा है, मैं रांची झारखंड से हूँ। सर, जब से मैंने आपका मुद्रा सेशन स्टार्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज ये मुद्रा का प्रैक्टिस करते हुए मुझे 15-16 दिन हो गए हैं, और मैंने जब पहले दिन किया था तो मेरे दोनों हाथों में और पैरों में भी बहुत तेज झंझनाहट हुआ था। पैरों में तो बहुत काफ़ी देर तक रहा था। इसको करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब मैं करती हूँ, एक दिन मुझे 1-2 दिन जब मैंने किया तो उस दिन मुझे
मेरे हाथों में मतलब जैसे बिजली चमकती है उस तरह का महसूस हुआ। तो और मेरे अंदर काफ़ी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे, वो सब अब बहुत कम हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको करके। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्नेहल कुलकर्णी, मैं पूना से हूँ। पिछले हफ्ते हमने रूपेन शाह सर का मुद्रा का कोर्स ज्वाइन किया। उन्होंने जब पहली मुद्रा का हमें वीडियो भेजा तो उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना हमने शुरू किया। अभ्यास करते वक्त हमें ये महसूस हुआ कि हमारे हाथों में कुछ झंझनाहट सी लग रही है और गर्दन के आजू बाजू में भी थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब शरीर के अंदर कुछ प्रवेश कर रहा है। मुद्रा का हमने 3 से 4 बार अभ्यास करना शुरू किया। उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि एनर्जी जो है दिन भर बहुत अच्छे से बनी रहती है, काम के ऊपर फोकस बना रहता है। मेरी चिड़चिड़ कम हो गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब शांत नींद नहीं आती थी, बीच बीच में नींद खुल जाती थी। लेकिन अब मैं जब रात को सोती हूँ तो सुबह ही नींद खुलती है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है और सर से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मुझे अगला वीडियो भेज दें ताकि मैं उसका भी अभ्यास करना शुरू कर सकूँ। धन्यवाद। नमस्ते रूपेन जी, मैं मनमोहन कौर फ्रॉम मोहाली। सर, मैं आपकी ऑनलाइन मुद्रा सेशन की स्टूडेंट हूँ और आपके वीडियोस को नेक्स्ट टू नेक्स्ट फॉलो कर रही हूँ। मैं अभी तक 2 वीडियो फॉलो कर चुकी हूँ और दूसरे वीडियो में जो चक्र मूवमेंट महसूस करनी थी उसे मैंने महसूस किया और वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि जो सोच नहीं सकते वो हुआ है। मैंने उन चक्रास की, उन सर्कल्स को पूरी तरह महसूस किया और वो बहुत पावरफुल थे। इतनी दूर से अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग सर। और सर उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया सर। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में टीचर की तरह आए। सर थैंक्स वंस अगेन, शुक्रिया सर। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रूपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ील होता है, जैसे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रूपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। तो अगर आप ऑनलाइन ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो लिख दीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। एक नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी आपको प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। वो नंबर आपको बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं विस्तार से वहाँ पे लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों का वेटिंग वहाँ पे रहता है। अक्षय जी वहाँ पे भी 2 से 3 दिनों में आप तक पहुँच जाएंगे और पूरा प्रोसीजर समझा दिया जाएगा।
रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।